तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है और हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी सच दैट रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन 2 एंड 3 उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो हमें पता है ये f ऑफ x क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और किसी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशनें सेटिस्फाई करनी होती हैं। एक इज the function should be positive for all the values of x and second one is total probability is 1। तो total probability कैसे फाइंड करेंगे, continuous probability random variable है तो इस वजह से total probability means कि total integration from minus infinity to plus infinity fx dx should be 1। ओके, तो हम दोनों कंडीशनें अप्लाई करते हैं। fx पॉजिटिव को होएगा, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx इज cx e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 2x। ठीक है, और फंक्शन पॉजिटिव कब होएगा, x की वैल्यू और ऑलरेडी गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू तो होगी पॉजिटिव और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब c की वैल्यू भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या इंप्लाई कर रही है, fx इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन इंप्लाई कर रही है कि c शुड बी पॉजिटिव। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स ये क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक सेपरेट कर रहे हैं फंक्शन को, बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0 है तब तो फंक्शन की वैल्यू सी एक्स ई रेस्ट पर माइनस 2x है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या है, अदरवाइज इज फंक्शन की वैल्यू इज 0। तो देयरफॉर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करूँ, 0 पुट कर दूँ। अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की इंटीग्रेशन भी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही इंटीग्रल सर्वाइव कर रहा है विच इज़ 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज सी एक्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ 2x डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसे सॉल्व करना है तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, c कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी x ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x dx इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकंड फंक्शन इज ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, c कांस्टेंट है, x एज इट इज, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी 1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 2x इज ई रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाय माइनस ऑफ 2 dx। ठीक है, और लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। c कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 1/2 कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस 2x dx और लिमिट्स क्या हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, इसे एक बार फिर से इंटीग्रेट करना है इनसाइड। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2, 0 से इन्फिनिटी तक। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसे एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, c ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2, ये माइनस 1/4 हो गया, ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। अब एक चीज़ नोट करो, जब आप x इक्वल टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो यहाँ पे बन रही है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम सीधे लिमिट इन्फिनिटी नहीं पुट कर पाएंगे, जब हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं वहाँ पे बता रहा हूँ ई रेज़ टू पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे 0 तो यहाँ से ये लिमिट क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की लिमिट 0 हो जाएगी। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं इस फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या आ रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी इंटू 0 बन रही है। तो हम इसे ऐसे लिख दें, लिमिट
x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम सीधे नहीं पुट कर पा रहे ना लिमिट्स, तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स ओवर टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x, यस और नो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे इस इंटीग्रल में, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, इसकी लिमिट तो क्या बन जाएगी, जब आप ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी सेकंड लिमिट क्या हो जाएगी, सेकंड फंक्शन की लिमिट हो जाएगी 0 माइनस, जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो x इंटू 0 ये सारी 0 हो जाएगी, और माइनस 1/4 ई रेज टू पावर 0 इज 1 इक्वल टू 1। तो हमें अपर लिमिट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पे बन रहा था 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो इस वजह से हमने उसे ऐसे लिमिट की तरह लिख लिया, बाकी किसी भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वहाँ पे हमने देखो बेसिकली ये 2-3 रिजल्ट यूज़ किए हैं, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है, ई रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 है। तो अब जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अभी मैंने ई रेज टू पावर माइनस 2x को प्लस लिख के डिनोमिनेटर में लिख दिया, ई रेज टू पावर प्लस 2x। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अब देखो क्या बन रहा है, x की वैल्यू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, और यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस वजह से ये बन रही है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। जब भी यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं, तो ये बन रही है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि जब भी आपके पास, मैं लिख देता हूँ साइड पे, एल हॉस्पिटल रूल जब भी आप लिमिट ले रहे हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू किसी एक पॉइंट पर लिमिट ली, एफ एक्स ओवर जी एक्स, कोई दो फंक्शंस हैं, इनकी आपने लिमिट कैसे लेनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना, न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इफ एफ ए ओवर जी ऑफ ए क्या बन रही हो, 0 ओवर 0 फॉर्म और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो हम क्या कर दे देंगे, यानी कि जहाँ पे जब हम ए पुट करें, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या बन जाए, 0 या इन्फिनिटी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाए, 0 या इन्फिनिटी बन जाए। तब हम क्या कर देंगे, लिमिट के लिए दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपके पास माइनस एक्स का डेरिवेटिव, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, -1, और ई रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर 2x इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे तो प्रॉब्लम है नहीं, ये 0 है, और ये माइनस प्लस 1/4 बन गया, इक्वल टू 1 है। ठीक है, जब हम यहाँ पे लिमिट फिर से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बन रहा है ई रेज टू पावर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन गया, और 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगी 0 प्लस 1/4 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे ना जब हम x अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इस वजह से इसकी लिमिट तो क्या बन गई, 0। ठीक है, तो ये c इंटू 1/4 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से, 4 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन से क्या कर दिया, c की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो पहले मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इट इज कॉल्ड कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन एक्स, यानी कि जो भी प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज हैं, मान लो अगर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स मान लें, तो एक्स से लेस वाले जितने भी रैंडम वेरिएबल पॉसिबल हैं, उन पे क्या देखनी है आपने, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं, बाय फाइंडिंग एरिया। तो हमें जो प्रीवियस एरिया ना एक्स से लेस वाले, लेक्स के लिए जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, वहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर देना, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। एरिया मीन्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके
x तक। यहाँ पे ना वेरिएबल x कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए हम w लिख रहे हैं, f ऑफ w d ऑफ w। ठीक है, तो हमें जस्ट ये फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। और हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वो किसके लिए डिफाइन है, वो 0 से ग्रेटर के लिए डिफाइन है। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। क्योंकि देखो जो फंक्शन है वो अदरवाइज तो 0 ही है, बट x ग्रेटर देन 0 के लिए ही फंक्शन वेल डिफाइन है। मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स क्या था अपना, सी एक्स ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2x था। c की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स एक्स ई रेस टू पावर माइनस 2x, 4x ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन है, इस वजह से यहाँ पे लिमिट्स को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से लेके x तक एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से इस फंक्शन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो 0, तो फंक्शन 0 डिफाइन है, तो इस वजह से इसकी तो वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस फंक्शन की होगी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक 4x ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2x। एक मिनट, इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 टू x 4w ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2w डी ऑफ w, यानी कि x की जगह हमें w लिख रहे हैं ना वेरिएबल में, तो इस वजह से यहाँ पे w लिखा है। तो 4 कांस्टेंट है, 0 टू x w ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2w डी ऑफ w। देखो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ना हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है। अगर हमने ये c की वैल्यू फाइंड की थी ना, वहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था, एक बार देखो ध्यान से, हमने ये सॉल्व किया था ना, तो हमें इसे दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो ये आ रही थी, ठीक है ना, बस ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, वहीं से वैल्यू लेके दोबारा पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, फिर 4 कांस्टेंट है, ये हो जाएगी माइनस एक्स, एक्स नहीं डब्ल्यू, क्योंकि हम वेरिएबल चेंज किया ना इस बार, ये हो जाएगा डब्ल्यू ई रेस टू पावर माइनस 2w डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2w। ठीक है, लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेके x तक। अब इसकी लिमिट्स पुट कर दो आप, यहाँ से 4 कांस्टेंट है, जब आप x पुट करेंगे तो w x से रिप्लेस हो जाएगा, x ई रेस टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2x। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगी लिमिट आपके पास, w 0 है तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म माइनस 1/4 ई रेस टू पावर 0 1, तो इस वजह से 1/4। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 4 टाइम्स माइनस एक्स ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस 1/4। ओके, तो यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2x ई रेस टू पावर माइनस 2x, ये माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस 1। तो ये फंक्शन आ गया आपके पास, इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैसे ही डिफाइन है x ग्रेटर देन 0 के लिए, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड जो पार्ट है उसे देख लेते हैं। वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। ठीक है, अब इसे ना हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमें दोबारा से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लेंथी हो जाएगा। हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ना, एक बार मैं बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन एक्स, यानी कि जो एक्स से लेस वाली प्रोबेबिलिटी है वही है बेसिकली। अब देखो, अगर मैं एफ ऑफ 3 लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 3 से लेस वाली जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसे काउंट कर लो। ठीक है, अगर मैं लिखूं एफ ऑफ 2
तो इसका मतलब है 2 से जो लेस वाली प्रोबेबिलिटी है वो काउंट कर लो आप, ठीक है ना। 2 से लेस वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि x लेस देन x लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, 2 और 3 के इन बिटवीन जो प्रोबेबिलिटी है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, f3 माइनस f2। तो हमें तो बेसिकली यही इंटरवल चाहिए था ना, 2 से 3 वाला। तो इट कैन बी रिटन एज कैपिटल f(3) का मतलब क्या होगा कि 3 से लेस वाली सभी प्रोबेबिलिटीज़, और 2f(2) का मतलब क्या होगा कि 2 से लेस वाली सभी प्रोबेबिलिटीज़। तो हमें क्या चाहिए थी, 3 और 2 के इन बिटवीन जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी थी, वो हम इन दोनों का डिफरेंस लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जस्ट क्या करना है, f(3) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लो f(3) की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 × 3 e⁻⁻6 हो जाएगा, माइनस e⁻⁻6 हो गया, प्लस 1 है, इसमें से क्या माइनस करना है, 2 पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा -2 × 2 e⁻⁻4 माइनस e⁻⁻4 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -6 e⁻⁻6 माइनस e⁻⁻6 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 e⁻⁻4, ये भी प्लस हो गया, e⁻⁻4 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा, ये 4 माइनस 7 हो गया, ये 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5 e⁻⁻4 और -7 e⁻⁻6। तो ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, चाहे इनक्वालिटी हो चाहे इनक्वालिटी ना हो, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है, 0, ठीक है। तो हम थर्ड पार्ट फाइंड करना था हमें, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। एक बार देख लेते हैं दोबारा, यही फाइंड करना था ना, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो इट कैन बी रिटन एज, अब हम बेसिकली क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो क्या इसे भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो f(1) का मतलब क्या होने वाला है कि 1 से लेस वाली सभी प्रोबेबिलिटीज़, और x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि 1 से ग्रेटर वाली सभी प्रोबेबिलिटीज़। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 लिख दूँ, और लेस देन 1 के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी f(1) लिख लेते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, इसमें से f(1) की वैल्यू पुट कर देनी है, और f(x) कैसे डिफाइन है, उसमें 1 पुट कर दो बस। तो जस्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 e⁻⁻2 माइनस e⁻⁻2 प्लस 1, ठीक है। जस्ट इसे सॉल्व करना है बस, ये 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 e⁻⁻2, ये भी प्लस हो गया e⁻⁻2 माइनस 1, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2 + 1 3 e⁻⁻2, या फिर ऐसे लिख लें 3/e², ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके बाय।